आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी है हमारी कुंडली मिलान सीरीज के रिलेटेड। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं शादी के लिए, तो सबसे पहले हमको उनका गुणवर्ग मिलान यानी अष्टकूट मिलान करना चाहिए। अष्टकूट मिलान करने के बाद यदि हम कुंडली लड़की वालों की ओर से मिला रहे हैं तो लड़के के 6 गुण देखने चाहिए और 6 गुण देखने के साथ साथ लड़की की कुंडली में 9 दोष भी देखने चाहिए। आज मैं 9 दोषों के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं कि लड़के की कुंडली में विदुर दोष को कैसे देखें। विदुर का मतलब ये है कि किसी के ग्रस्त जीवन में जब जीवन संगनी शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर लेती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब आदमी अकेला रह जाता है अपनी जीवन संगनी के बगैर, तो उसको विदुर योग बोलते हैं, विदुर बोलते हैं। तो ये जो विदुर योग है लड़के की कुंडली में कैसे देखा जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सप्तम भाव लड़के की पत्नी है और अष्टम भाव मृत्यु है। जब लड़के की कुंडली में सप्तम भाव का और अष्टम भाव का संबंध बने, ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में ये घटित होगा, यानी किसी की भी कुंडली में जब सप्तमेश अष्टम भाव में बैठेगा तो उसकी पत्नी जल्दी मर जाएगी, ऐसा नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि जब सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है तो उसकी स्थिति क्या है, वो कितनी शक्ति लेकर बैठा है। यदि निर्बल होकर, शत्रु के साथ होकर, पीड़ित होकर यदि अष्टम भाव में बैठा है और अष्टमेश का और सप्तमेश का संबंध भी अति शत्रुता वाला है या शत्रुता वाला है, और नवमांश कुंडली में भी इसी प्रकार की स्थिति है, चंद्र कुंडली भी इसी प्रकार की पुष्टि कर रही है, और सप्तम भाव की जो राशि है अष्टक वर्ग में उसको बहुत कम अंक मिल रहे हैं, तो ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में प्राय हो जाया करती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति की जो जीवन संगनी है शादी के कुछ दिन बाद ही उसका साथ छोड़कर चली जाती है, यानी उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो इस प्रकार से एक समझदार ज्योतिषी को कुंडली मिलान करते समय कुंडली को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, निरीक्षण कर लेना चाहिए, तभी उसके कैरियर में प्रसिद्धि मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका कुंडली मिलान करने का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि कुंडली मिलान करने का कंसेप्ट एक बहुत विस्तृत है, यानी बड़ा है, छोटा नहीं है। प्राय एस्ट्रोलॉजर्स गलती करते हैं, केवल गुणवर्ग मिलान कर देते हैं। गुणवर्ग मिलान कंप्लीट मैचिंग नहीं है, गुणवर्ग मिलान के बाद बहुत कुछ देखना होता है। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि जब हम लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान कर रहे हों लड़की वालों की ओर से, तो इसमें विदुर दोष को कैसे देखा जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा कि लड़के की कुंडली में बहुविवाह योग को भी कैसे देखना चाहिए लड़की वाले के एस्ट्रोलॉजर को। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कुंडली मिलान से संबंधित, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कुंडली मिलान लड़के की ओर से कर रहे हैं, लड़के वालों की ओर से कर रहे हैं, तो हमको लड़की के कौन से गुण और दोषों को बारीकी से देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। जय श्री कृष्ण।